पहला 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 और दगड़ियों, मेरा नाम छू मनोज शाही। अलमड़ा बाल मिठाई तमुल खाई नहीं खाई। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के बारे में। आज हम जानेंगे कि अल्मोड़ा के प्रमुख स्थानों के बारे में जहां आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड उत्तर भारत का एक राज्य है जिसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। सन 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जनवरी सन 2007 में राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। सन 2000 में अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उत्तराखंड की 2 राजधानी हैं, देहरादून और गैरसैंण। राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं जो 2 मंडलों में समूहित हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। इन्हीं 13 जिलों में से एक अल्मोड़ा है। महात्मा गांधी ने भी अपनी अल्मोड़ा यात्रा के बाद अल्मोड़ा की तुलना यूरोप से करी थी। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में आता है। अल्मोड़ा अपनी सांस्कृतिक विरासत, हस्तकला, खान पान और ठेठ पहाड़ी सभ्यता व संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यह नगरी पहाड़ी के दोनों ओर पर्वत चोटी पर बसा हुआ है। अल्मोड़ा दिल्ली से 365 किलोमीटर और देहरादून से 415 किलोमीटर की दूरी पर है। अल्मोड़ा जिले में 2294 गांव हैं, जिनके कुल जनसंख्या सन 2011 की जनगणना के हिसाब से 6,23,000 है। अब बात करते हैं अल्मोड़ा कैसे पहुंचा जाए। अल्मोड़ा के लिए नज़दीकी हवाई अड्डा पंतनगर में स्थित है, जो अल्मोड़ा से लगभग 127 किलोमीटर की दूरी में है, और निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो अल्मोड़ा से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुछ प्रमुख ट्रेनें जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर आती हैं वो हैं रानीखेत एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति और शताब्दी एक्सप्रेस। रेल मार्ग और हवाई मार्ग से आने वाले पर्यटक काठगोदाम या हल्द्वानी से टैक्सी या बस से अल्मोड़ा पहुंच सकते हैं। टैक्सियां हल्द्वानी, काठगोदाम रेलवे स्टेशनों और हल्द्वानी टैक्सी स्टैंड पर उपलब्ध रहती हैं, जबकि अधिकांश बसें हल्द्वानी रोडवेज बस स्टैंड से मिलती हैं। आप जानते हैं अल्मोड़ा शहर में कुछ खास घूमने वाली जगहें। सबसे पहले आता है जीरो पॉइंट, जहां से आप मन मोह लेने वाला हिमालय की चोटियों को देख सकते हैं। दूसरा है ब्राइट एंड कॉर्नर, जो सूर्यास्त और सूर्योदय को देखने के लिए सबसे बढ़िया जगह मानी जाती है। तीसरा है डियर पार्क, जो अपनी सुंदरता के कारण लोगों के दिलों को भाता है। उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत पब्लिक म्यूजियम। यहाँ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पुरातत्व से संबंधित सामग्रियों का विशाल संकलन है। अब आपको बताते हैं अल्मोड़ा जिले के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में कई देवी देवता वास करते हैं, और हर 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर आपको कोई ना कोई मंदिर मिल जाएगा, और हर मंदिर की अपनी एक अलग विशेषता होती है। तो सबसे पहले नाम आता है नंदा देवी मंदिर। कुमाऊं क्षेत्र के पवित्र स्थलों में से एक नंदा देवी मंदिर का विशेष धार्मिक महत्व है। यह अल्मोड़ा शहर से 600 मीटर की दूरी पर है।
इस मंदिर का इतिहास 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। कुमाऊनी शिल्प विद्या शैली से निर्मित यह मंदिर चंद वंश की इष्ट देवी को समर्पित है। यहाँ एक मुकुट भी है जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। इस तीर्थ स्थान की दीवार पर पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियां हैं। हर साल सितंबर के महीने में यहाँ नंदा देवी मेला का आयोजन किया जाता है और इस दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। फिर आता है कटारमल सूर्य मंदिर। कटारमल मंदिर एक शानदार सूर्य मंदिर है। अल्मोड़ा शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और यह समुद्र तल से 2116 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कोसी नदी के पास हवालबाग और मटेला को पार करने के लिए लगभग 3 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता है। कटारमल मंदिर को कुमाऊं में एकमात्र सूर्य मंदिर होने का गौरव प्राप्त है। यह कुमाऊं के विशालतम ऊंचे मंदिरों में से एक व उत्तर भारत में विलक्षण स्थापत्य एवं शिल्पकला का बेजोड़ उदाहरण है। यह सूर्य मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित देश का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। मुख्य मंदिर 45 छोटे छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। इसका निर्माण इस प्रकार करवाया गया है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर में रखे शिवलिंग पर पड़ती है। 10वीं शताब्दी में यहाँ से देवी की मूर्ति चोरी हो गई थी। इसे देखते हुए मंदिर के नक्काशी युक्त दरवाजे और चौखट को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में रख दिया गया था। उसके बाद आता है बिनसर महादेव मंदिर। यह मंदिर रानीखेत से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र स्तर से 2480 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मंदिर देवदार, पाइन और ओक के जंगल से घिरा हुआ है। अपनी दिव्यता और आध्यात्मिक माहौल के साथ यह जगह अपनी अद्वितीय प्रकृति की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि बिनसर महादेव 9वीं व 10वीं सदी में बनाया गया था और इसीलिए यह उत्तराखंड में सदियों से एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा। यह भगवान शिव और माता पार्वती की पावन स्थली मानी जाती है। हर साल हजारों की संख्या में मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं। उसके बाद आता है जागेश्वर धाम मंदिर। अल्मोड़ा शहर से 35 किलोमीटर दूर जागेश्वर धाम के प्राचीन मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस क्षेत्र को सदियों से आध्यात्मिक जीवन प्रदान कर रहे हैं। उत्तराखंड में वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक जागेश्वर धाम भगवान शिव को समर्पित मंदिरों का एक समूह है। मंदिर में पत्थर की मूर्तियां और वेदों पर नक्काशी मंदिर का मुख्य आकर्षण है। मंदिर का स्थान ध्यान के लिए आदर्श का केंद्र है। बर्फानी आंचल पर बसे हुए यह कुमाऊं के इन साहसी राजाओं ने अपनी अनूठी कृतियों से देवदार के घने जंगल के मध्य इसे जागेश्वर में ही नहीं वरन पूरे अल्मोड़ा जिले में 400 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें से जागेश्वर में ही लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं। मंदिरों का निर्माण सीमेंट की जगह पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है और दरवाजों की चौखटें देवी देवताओं की प्रतिमाओं से अलंकृत हैं। मंदिरों के निर्माण में तांबे की चादरों और देवदार की लकड़ी का
प्रयोग किया गया है। उसके बाद आता है झूला देवी मंदिर। झूला देवी मंदिर रानीखेत शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक लोकप्रिय पवित्र धार्मिक मंदिर है। रानीखेत और आसपास के क्षेत्र के लिए झूला देवी मंदिर एक आशीर्वाद है। यह मंदिर मां दुर्गा को समर्पित है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मंदिर 700 वर्ष पुराना है। चितई गोलू मंदिर की तरह इस मंदिर को इसके परिसर में लटकी घंटियों की संख्या से पहचाना जा सकता है। यह माना जाता है कि झूला देवी अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती है और इच्छाएं पूरी होने के बाद भक्त यहाँ घंटी चढ़ाते हैं। झूला देवी मंदिर को झूला देवी मंदिर और घंटियों वाला मंदिर के रूप से भी जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण क्षेत्र में रहने वाले जंगली जानवरों द्वारा उत्पीड़न से मुक्त कराने के लिए मां दुर्गा की कृपा बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था। उसके बाद आता है चितई गोलू मंदिर। अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चितई गोलू उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध मंदिर है। चितई मंदिर को इसकी परिसर में लटकी घंटियों द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। गोलू जी को न्याय का देवता माना जाता है। मंदिर के अंदर घोड़े में सवार और धनुष बाण को लिए गोलू देवता की प्रतिमा है। लोगों को मंदिरों में जाकर अपनी मुरादें मांगते देखा होगा, लेकिन अल्मोड़ा जिले में स्थित गोलू देवता के मंदिर में केवल चिट्ठी भेजने से ही मुराद पूरी हो जाती है। चितई मंदिर में लोग स्टैम्प पेपर पर लिखकर मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूर्ण होने पर घंटियां चढ़ाते हैं। और गोलू देवता के प्रति आस्था आप खुद मंदिर में लगी घंटियों को देखकर समझ सकते हैं। इस मंदिर की मान्यता न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक में है। हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। उसके बाद आता है कसार देवी मंदिर। अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा जिले के प्रमुख मंदिरों में से एक है। स्वामी विवेकानंद 1890 में कुछ महीनों के लिए ध्यान के लिए इस स्थान में आए थे और कई पश्चिमी साधक यहाँ आ चुके हैं। आज भी देशी विदेशी पर्वतारोही और पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। उत्तराखंड देवभूमि का यह स्थान भारत का एकमात्र और दुनिया का तीसरा ऐसा स्थान है जहाँ खास चुंबकीय शक्तियाँ उपस्थित हैं। कसार देवी मंदिर की अपार शक्ति से बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान हैं। दुनिया के 3 पर्यटक स्थल ऐसे हैं जहां कुदरत की खूबसूरती के दर्शनों के साथ ही मानसिक शांति की महसूस होती है, जिनमें अल्मोड़ा स्थित कसार देवी मंदिर और दक्षिणी अमेरिका के पेरू में स्थित माचू पिच्चू और इंग्लैंड के स्टोनहेंज में अद्भुत समानताएं हैं। पिछले 2 साल से नासा के वैज्ञानिक इस बेल्ट के बनने के कारणों को जानने में जुटे हुए हैं। हिंदुस्तान के लोग शायद ही ये जानते होंगे कि ये स्थान जितना प्राचीन और धार्मिक महत्व का है उतना ही वैज्ञानिक लिहाज से भी अहम है। उसके बाद आता है दुनागिरी मंदिर। उत्तराखंड जिले में बहुत पौराणिक और सिद्ध शक्तिपीठ हैं। उन्हीं शक्तिपीठ में से एक है द्रोणागिरी वैष्णो शक्तिपीठ। वैष्णो देवी के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं में दुनागिरी दूसरी वैष्णो शक्तिपीठ है। अल्मोड़ा के द्वाराहाट क्षेत्र से 15 किलोमीटर आगे मां दुनागिरी माता का मंदिर अपार आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। मंदिर निर्माण के बारे में यह कहा जाता है कि
त्रेता युग में जब लक्ष्मण को मेघनाद के द्वारा शक्ति लगी थी, तब हनुमान जी से द्रोणाचल नाम के पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहा था। हनुमान जी उस स्थान से पूरा पर्वत उठा रहे थे, तभी वहां पर पर्वत का एक छोटा सा टुकड़ा गिरा और फिर उसके बाद इस स्थान में दुनागिरी का मंदिर बन गया। इस पर्वत पर पांडव के गुरु द्रोणाचार्य द्वारा तपस्या करने पर इसका नाम द्रोणागिरी भी है। इस भव्य मंदिर के दर्शन के लिए करीब 500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जीवनदायिनी जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। मंदिर से हिमालय पर्वतों के भव्य दर्शन होते हैं। उसके बाद आता है पांडव खोली। द्वाराहाट से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पांडव खोली एक ऐसी जगह है जहां गुफाएं हैं। पांडव खोली के लिए 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पैदल यात्रा यानी कि ट्रैकिंग करनी पड़ती है और दुनागिरी मंदिर के नजदीक कुकुछिना से यह पैदल यात्रा शुरू की जाती है। 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित पांडव खोली का शाब्दिक अर्थ है पांडु जो पांडव और खोली जो आश्रय है, अर्थात पांडवों का आश्रय। पहाड़ी में अधिक अनदेखी गुफाएं हैं, क्योंकि जैसे ही धरती पर पैर मारते हैं तो कोई खोखले ड्रम की तरह ध्वनि सुन सकता है। इस स्थान से आसपास की जगहों के अनेक लुभावने दृश्य देखे जा सकते हैं। पौराणिक महत्व वाला पांडव खोली अब ध्यान और योग के शौकीनों के लिए महत्वपूर्ण स्थल बनने लगा है। इस एकांत स्थल पर देसी ही नहीं विदेशी भी आकर योग और ध्यान करते हैं। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास काटा था। हिमालय का मनमोहक दृश्य बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ स्थित बुग्यालनुमा स्थल को भीम की गुदड़ी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अल्मोड़ा जिले के कुछ प्रमुख जगहों के बारे में। द्वाराहाट उत्तराखंड में स्थित द्वाराहाट क्षेत्र, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। द्वाराहाट वहां के लोगों के लिए एक प्रमुख बाजारों में से एक है, जहां आपको बैंक्स, होटल और अन्य जरूरी सेवाएं जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। यहां डिग्री कॉलेज भी है। रानीखेत यह राज्य का एक प्रमुख पहाड़ी पर्यटन स्थल है। यह अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत स्थित एक फौजी छावनी है। देवदार के वृक्षों से घिरा रानीखेत बहुत ही रमणीक हिल स्टेशन है। इस स्थान से हिमालय की श्रेणियां साफ देखी जा सकती हैं। इस पर्वतीय नगरी का मुख्य आकर्षण यहाँ विरासती सुंदरता और शांति है। रानीखेत में फौजी छावनी के साथ साथ गोल्फ प्रेमियों के लिए एक सुंदर गोल्फ ग्राउंड भी है। स्वच्छता सर्वेक्षण सन 2018 के अनुसार रानीखेत दिल्ली और अल्मोड़ा छावनी के बाद भारत की तीसरी सबसे स्वच्छ छावनी है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों में रानीखेत में बहुत बर्फ पड़ती है। हालांकि बाकी महीनों में रानीखेत का मौसम बहुत सुखदायक रहता है। 1869 में ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं रेजिमेंट के मुख्यालय की स्थापना रानीखेत में की। रानीखेत छावनी में भारतीय सेना की कुमाऊं और नागा रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर स्थित है। छावनी के चारों ओर चीड़, बांज और देवदार के जंगल हैं। अब बात करते हैं रानीखेत के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। गोल्फ कोर्स। रानीखेत गोल्फ कोर्स रानीखेत के प्रमुख
आकर्षणों में से एक है। एशिया के उच्चतम गोल्फ कोर्सों में से एक रानीखेत गोल्फ कोर्स में 9 होल का कोर्स है। यह रानीखेत से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सेंट ब्रिजेट चर्च। सेंट ब्रिजेट चर्च रानीखेत का सबसे पुराना चर्च है। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर KRC कुमाऊं तथा नागा रेजिमेंट द्वारा संचालित एक म्यूजियम है। यहाँ विभिन्न युद्धों में पकड़े गए अस्त्र और ऑपरेशन पवन के समय पकड़ी गई LTTE की एक नाव भी रखे गए हैं। मनकामेश्वर मंदिर। यह मंदिर कुमाऊं रेजिमेंट के नरसिंह ग्राउंड के पास है। मंदिर के सामने एक गुरुद्वारा तथा एक सॉल की फैक्ट्री भी है। मचखाली। मचखाली अल्मोड़ा रानीखेत रोड पर रानीखेत से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक पिकनिक स्पॉट है। यहाँ से बागेश्वर में स्थित त्रिशूल चोटी के दृश्य देखे जा सकते हैं। चौबटिया गार्डन। रानीखेत से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चौबटिया गार्डन में खुमानी, आड़ू, बादाम और सेब के कई उद्यान स्थित हैं। अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुंदरता और इसका आदर्श जलवायु और शक्तिशाली हिमालय के शानदार दृश्य ने 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान मैदानी इलाकों से बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया, जिनमें से कुछ प्रमुख दर्शक इस प्रकार हैं। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और उनकी पत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री मोतीलाल नेहरू, श्री जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य प्रमुख दर्शक के रूप में इस स्थान को अच्छे से भ्रमण कर चुके हैं। और आखिर में आप सबसे आग्रह है कि हमारे उत्तराखंड जरूर आएं और यहाँ प्लास्टिक या पॉलीथीन ना फैलाएं और हमारे उत्तराखंड की सुंदरता को बनाए रखने में अपना योगदान दें। तो दोस्तों, इसी क्रम में मेरी अगली वीडियो आप तक बहुत जल्द आएगी, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। जय उत्तराखंड।